हेलो दोस्तों, आज हम मार्शल गॉड्स टीम सीरीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो चलिए बिना और टाइम जाए किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटर वॉइस के जरिए बताया जाता है। यूंगशियन कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत तरह के लोग रहते हैं। उनमें से कुछ लोग इमोर्टल हैं जो कि कल्टीवेट और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करके और ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, और उन्हीं के साथ यूंगशियन कॉन्टिनेंट के अंदर मोर्टल्स भी रहते हैं और मोर्टल्स भी कल्टीवेट करके इमोर्टल बन सकते हैं। और यूंगशियन कॉन्टिनेंट के अंदर जो लोग कल्टीवेटर हैं वो ऊपर हवा में भी उड़ सकते हैं और उसी के साथ वो कभी न खत्म होने वाली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और वो लोग जो यूंगशियन कॉन्टिनेंट के अंदर कल्टीवेट नहीं कर सकते, उनकी औकात बस एक चींटी के बराबर है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम जंगल के अंदर एक लड़के को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड था, और यही लड़का हमारी सीरीज का मेन हीरो है और इसका नाम यू है। और तभी यू के सामने खड़ा एक एल्डर यू से कहता है, तुमने एम्परर को मारने की हिम्मत कैसे की? तुम इस काबिल नहीं हो कि एम्परर को मार पाओ। और वो एल्डर यू से कहता है, बहुत अफसोस की बात है, तुम अपर इमोर्टल लेवल पे पहुंच गए हो, पर तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। आज तुम यही मरने वाले हो। और ये कहकर वो एल्डर ऊपर हवा में उठ जाता है और वो तीनों मिलकर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक यू पे करते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को उसके रूम के अंदर देखते हैं और तभी यू हड़बड़ाकर उठ जाता है और वो इधर उधर देखते हुए कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और वो मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगता है और तभी वहाँ पे एक गार्ड कहता है, प्रिंस लॉर्ड वापस आ गए हैं। ये सुन के यू बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है, क्या अभी भी मेरे फादर जिंदा है? उसके बाद हमें यू के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यू गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ था, पर यू जब सिर्फ 7 साल का था तब एम्परर चालाकी से यू के ग्रैंडफादर को मार देता है और यू की मदर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो सुसाइड कर लेती है। उसके कुछ सालों बाद एम्परर यू के फादर को भी मरवा देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को उसी मिरर के सामने देखते हैं और यू कहता है, मेरे फादर को एम्परर ने मरवा दिया था। उसके बाद यू खुद से ही कहता है, मुझे एक और चांस मिला है सब कुछ ठीक करने का, और इस बार मैं अपने साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। मैं अपने ग्रैंडफादर और मदर को तो नहीं बचा पाया, पर मैं अपने फादर को जरूर बचाऊंगा, फिर उसमें चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। मुझे लाइफ ने एक और चांस दिया है तो मैं ये चांस यूं ही नहीं गवा सकता। मुझे बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मैं अपने फादर को बचा सकूं। और तभी एक बार फिर से उस गार्ड की आवाज आती है, प्रिंस आपके फादर वापस आ गए हैं, तो आप जाके उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को देखते हैं जो अपने फादर से मिलने के लिए आता है। तभी यू का फादर यू को देखकर कहता है, यू आज मैं तुमसे 1 मंथ के बाद मिल रहा हूँ, तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। ये सुन के यू अपने मन में सोचने लगता है, मैं अपनी पिछली लाइफ में अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि वो मेरी मदर को मरने से नहीं बचा पाए थे, पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं जान गया हूँ कि वो सब एम्परर का किया धरा था। ये सब सोच के यू बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये देखकर यू के फादर यू से कहते हैं, यू तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों हो रहे हो? देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। और तभी वो एक पोर्टल से एक बॉक्स को बाहर निकालते हैं और वो बॉक्स यू को देते हुए कहते हैं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उस बॉक्स को देखकर यू कहता है, ये क्या है? जिसपे यू के फादर कहते हैं, इसे खोल के देखो। ये सुन के यू उस बॉक्स को देखते हुए कहता है, ये बॉक्स देखने में तो छोटा सा लग रहा है पर इस बॉक्स से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा है। ये सब सोच के यू उस बॉक्स को ओपन कर देता है और जैसे यू उस बॉक्स को ओपन करता है उस बॉक्स से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है, जिसे देखकर एक पल के लिए यू भी शॉक हो जाता है। जहाँ उस बॉक्स के अंदर 2 पिल्स और एक स्किल बुक रखी हुई थी और यू उस स्किल बुक को देखते हुए कहता है, ये तो 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल है। ये देख के यू के फादर यू से कहता है, तुम्हें ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, मैंने ये पिल्स अपने लिए रखी हुई थी, पर अब मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हो गया हूँ, इसलिए अब ये पिल्स मेरे किसी काम की नहीं है और मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा जिंदा रहने के लिए। पर तुम अभी भी यंग हो तो तुम 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल को सीख सकते हो। इस टेक्निक को सीखने से तुम्हारी कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। उसके बाद यू के फादर यू से कहते हैं, एक न एक दिन मैं मर जाऊंगा और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम इस काबिल हो जाओ कि खुद को डिफेंड कर पाओ। ये सुन के यू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो भागकर अपने फादर की तरफ जाते हुए कहता है, फादर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, आप हमेशा जिंदा रहोगे। ये सुन के यू के फादर कहते हैं, यू तुम बस इस बॉक्स को रख लो, ये 2 पिल्स 9 मिस्टीरियस इन्फेर्नो फ्रूट पिल्स हैं जो मुझे अंडरवर्ल्ड से मिली थी। इन पिल्स के अंदर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, इसलिए तुम इन पिल्स को तब ही रिफाइन करना जब तुम 3 सन रियाला में पहुंच जाओ। उसके बाद यू के फादर यू से कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ इसलिए मैं अब रेस्ट करना चाहता हूँ, तो तुम भी जाके रेस्ट करो। ये सुन के यू अपने फादर को ग्रीट करते हुए कहता है, ओके, और वो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम यू को देखते हैं जो खुद से कहता है, मुझे लाइफ ने एक और चांस दिया है ताकि मैं अपने साथ हुई घटनाओं को बदल सकूं। इस बार मैं बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करूंगा ताकि मैं एक पावरफुल कल्टीवेटर बन सकूं। उसके बाद यू अपने रूम में बैठकर उस स्किल बुक को देखते हुए कहता है, ये तो 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल है जो कि ज़ेन यू किंग हाउस की सीक्रेट टेक्निक है और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और फेमस टेक्निक है। इस टेक्निक के 9 रियलम्स हैं और अगर कोई इस टेक्निक को मास्टर कर ले तो वो अपनी एक ही स्ट्राइक से एक स्मॉल माउंटेन तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और यू उस टेक्निक को देखते हुए कहता है, मैं अपनी पिछली लाइफ में इस टेक्निक को नहीं सीख पाया था और जब मुझे ये टेक्निक मिली थी तब मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया था, पर इस बार मैं इस टेक्निक को जरूर सीखूंगा और इस टेक्निक को मास्टर करूंगा। उसके बाद यू कहता है, मुझे 5 साल के अंदर अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल बनना होगा, तभी मैं अपनी पिछली लाइफ में हुई घटनाओं को चेंज कर पाऊंगा और इसके लिए मुझे किसी अल्टीमेट मेथड का यूज करना होगा। और ये कहकर यू कल्टीवेट करने लगता है और यू अपने स्पेस रियला में पहुंच जाता है। और यू कहता है, अपनी पिछली लाइफ में जब मैं यहाँ से गया था तब मैंने एक इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन किया था और उस सेक्ट के अंदर मैंने बहुत ज्यादा पावरफुल और सुप्रीम टेक्निक्स को सीखा था जिसकी वजह से मैं अपर इमोर्टल लेवल में पहुंच पाया था। और तभी यू के सामने डाउएस्ट हार्ट मिरर नाम की एक टेक्निक आ जाती है। इस टेक्निक को सिर्फ इमोर्टल लेवल के कल्टीवेटर्स ही कल्टीवेट कर पाते हैं और ये टेक्निक 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल से बहुत ज्यादा पावरफुल है। डाउएस्ट हार्ट मिरर टेक्निक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस टेक्निक है क्योंकि मैं भी अभी तक नहीं जानता कि इसकी फुल पावर क्या है। उसके बाद यू उस टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। उस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए यू कहता है, मार्शल आर्ट्स के 6 रियलम्स हैं और जैसे जैसे मैं इन रियलम्स में ब्रेक थ्रू करता जाऊंगा मैं और भी ज्यादा पावरफुल होता जाऊंगा। उसके बाद यू कहता है, मुझे अपनी की एनर्जी को अपनी मेरिडियंस के अंदर ट्रांसफर करना होगा और मुझे अपनी मेरिडियंस को अनलॉक करना होगा ताकि मैं स्पिरिचुअल पावर का यूज कर पाऊं। और ये कहकर यू उसी की प्रैक्टिस करने लगता है और तभी यू से बहुत ज्यादा पावरफुल
और निकलने लगता है और तभी यू अपनी आंखें खोल लेता है और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके अपने सामने रखी कैंडल को बुझा देता है। ये देखकर यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है डाओइस्ट हार्ट मेरे टेक्निक को कल्टीवेट करने से मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई है। और यू कहता है मेरी इस लाइफ की स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी पिछली लाइफ की स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके बाद यू कल्टीवेशन करने लगता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है और तभी यू अपनी आंखें खोलते हुए कहता है और वो कहता है मुझे लगा था मेरी इस लाइफ की कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पर ऐसा नहीं है। मेरी इस लाइफ की कल्टीवेशन स्पीड तो मेरी पिछली लाइफ की कल्टीवेशन स्पीड से भी बहुत ज्यादा स्लो है। और यू कहता है मैं अपनी पिछली लाइफ में इमोर्टल सेट के अंदर कल्टीवेट कर रहा था और इमोर्टल सेट की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर होती है, इसलिए वहाँ पे मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मगर यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर नहीं है, जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन स्पीड भी बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। और अब मुझे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स का यूज करके अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाना होगा और ऐसा मुझे 5 साल के अंदर अंदर करना होगा, क्योंकि अगर मैं 5 साल के अंदर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपनी डेस्टिनी को नहीं बदल पाऊंगा। उसके बाद यू उन पिल्स को देखते हुए कहता है अभी तो मैं इन पिल्स को भी रिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इन पिल्स को तभी रिफाइन कर सकता हूँ जब मैं 9 सन स्नो मेल्टिंग स्केल को सीखूं। और अगर उस टेक्निक को सीखे बगैर मैंने इन पिल्स को रिफाइन किया तो उसका नतीजा बहुत ज्यादा बुरा होगा और अभी के लिए मैं इस रिस्क को नहीं उठा सकता। और ये कहकर यू उस बॉक्स को बंद कर देता है और वो खुद से ही कहता है कोई ना कोई रास्ता तो और जरूर होगा। और तभी यू के अंदर से एक स्पिरिचुअल लाइटनिंग फ्लावर बाहर आता है और उस लाइटनिंग फ्लावर से बहुत ज्यादा और निकलने लगता है और वो लाइटनिंग फ्लावर यू को एक टर्टस आर्मर की तरफ इशारा करता है और यू उस लाइटनिंग फ्लावर को देखते हुए कहता है ये तो वही लाइटनिंग फ्लावर है जिसकी वजह से मुझे ये न्यू लाइफ मिली है। और ये कहकर यू उस टर्टल आर्मर की तरफ चला जाता है। उसके बाद यू उस टर्टल आर्मर को रिफाइन करने लगता है और जैसे यू को उस टर्टल आर्मर की पावर महसूस होती है और यू कहता है इस टर्टल आर्मर के अंदर तो इमोर्टल लेवल की स्पिरिचुअल पावर है, जिसे रिफाइन करने के बाद मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यू कहता है मैं नहीं जानता कि इस टर्टल आर्मर के अंदर कितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, इसलिए अब मुझे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और मुझे कल्टीवेशन करनी चाहिए। और ये कहकर यू उस टर्टल आर्मर के औरा की मदद से कल्टीवेट करने लगता है और तभी यू से बहुत ज्यादा और निकलने लगता है और तभी यू अपनी आंखें खोल लेता है और यू कहता है फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया। और यू कहता है गॉड मेरी मदद कर रहे हैं, इसका मतलब है गॉड चाहते हैं कि मैं और ज्यादा पावरफुल बनूं। उसके बाद यू अपने रूम की खिड़की की तरफ जाते हुए कहता है मैंने एक रात के अंदर ही अर्ली की रियलम से स्ट्रेंथ रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। अगर ये बात किसी को पता चली तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाएगा और वो मेरी बात पे यकीन ही नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ एक रात के अंदर ही अर्ली की रियलम से स्ट्रेंथ रियलम में ब्रेक थ्रू कर पाना इम्पॉसिबल है। उसके बाद यू अपने घोड़े पे बैठकर सिटी के अंदर चला जाता है और यू सिटी के अंदर घूमते हुए कहता है ये जगह बिल्कुल भी नहीं बदली। उसके बाद यू एक पुराने टेंपल के पास पहुंच जाता है जहाँ वो अपनी मदर के लिए प्रेयर करवाने आया था। उसके बाद यू उस टेंपल के मुंह से कहकर अपनी मदर के लिए प्रेयर करवाता है, जहाँ पे यू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और वो काफी टाइम उस टेंपल के अंदर गुजारता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को एक होटल के अंदर देखते हैं और तभी यू को उस होटल के बाहर प्रिंसेस लिंग ही नजर आती है। ये देखकर यू उस होटल से बाहर जाने लगता है और यू जाकर प्रिंसेस लिंग ही के रास्ते में खड़ा हो जाता है। ये देखकर प्रिंसेस लिंग ही कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ, जिस पे यू कहता है अगर मैं तुम्हारे रास्ते से ना हटूं तो तुम क्या कर लोगी। और ये कहकर यू प्रिंसेस लिंग ही को गौर से देखने लगता है। ये देखकर प्रिंसेस लिंग ही समझती है यू मुझे बुरी नजर से देख रहा है। उसके बाद प्रिंसेस लिंग ही अपने गार्ड से कहते हैं इस लड़के को मेरे रास्ते से हटाओ और इसे अच्छा सबक सिखाना। ये सुन के वो दोनों गार्ड यू की तरफ बढ़ जाते हैं और तभी यू उस होटल की खिड़की से बाहर जंप लगा देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को एक ट्रेजर शॉप के अंदर देखते हैं और तभी वहाँ पे खड़ी लड़की यू से कहती है सर आपको क्या चाहिए, जिसपे यू कहता है मुझे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स चाहिए। ये सुन के वो लड़की एक पोर्टल से काफी सारे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स बाहर निकालती है, पर तभी यू की नजर एक रूट पे पड़ती है। यू को उस रूट को देखता पाकर वो लड़की यू से कहती है सर ये रूट बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और हम भी नहीं जानते ये रूट हमारे पास कैसे आई और इस रूट के अंदर बहुत ही कम स्पिरिचुअल पावर है। ये सुन के यू कहता है मैं इस डैगर को बाय करना चाहूंगा और इस रूट को भी बाय करना चाहता हूँ। उसके बाद यू उन दोनों चीजों को लेकर अपने पैलेस की तरफ चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को उसके रूम के अंदर कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जहाँ यू अपने स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। पर थोड़ी देर कोशिश करने के बाद ही उसका स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर बाहर आ जाता है और जैसे ही वो लाइटिंग फ्लावर बाहर आता है तभी वो टर्टल आर्मर और वो रूट ऊपर उठ जाते हैं। और ये देखकर यू टाइम न जाया करते हुए अपनी कल्टीवेशन करने लगता है और थोड़ी देर कल्टीवेट करने के बाद यू अपनी फर्स्ट मेरिडियन को ओपन कर लेता है और इसी तरह यू को कल्टीवेट करते करते पूरी रात गुजर जाती है। उसके बाद यू का स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर दोबारा उसके अंदर चला जाता है और उसका टर्टल आर्मर भी नीचे गिर जाता है, पर तभी यू अपनी आंखें खोल लेता है और यू खुश होते हुए कहता है मैंने अपनी 3 मेरिडियंस को ओपन कर लिया है। और यू उस टर्टल आर्मर की तरफ देखते हुए कहता है मुझे लगता है इस टर्टल आर्मर की स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई है। और तभी यू की नजर उस स्पिरिचुअल रूट पे पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा ग्लो कर रही थी और यू उस स्पिरिचुअल रूट को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और यू कहता है ये डेड स्पिरिचुअल रूट तो बिल्कुल ठीक हो गई है। और यू उस रूट को अपने हाथ में लेते हुए कहता है मुझे लगता है स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर ने इस रूट को बिल्कुल ठीक कर दिया है और इस रूट की स्पिरिचुअल पावर भी वापस लौट आई है। और यू कहता है मुझे लगता है इस स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर की मदद से किसी मरी हुई चीज को भी वापस रिबॉर्न किया जा सकता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को उसके फादर के ट्रेजर हाउस के अंदर देखते हैं, जहाँ पे डिफरेंट टाइप के ट्रेजर्स रखे हुए थे और यू उस ट्रेजर हाउस से अपने फादर की जियान हु किंग सील उठा लाता है जिसकी स्पिरिचुअल पावर ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। उसके बाद यू उस ट्रेजर हाउस से बाहर आ जाता है और जैसे यू उस ट्रेजर हाउस से बाहर आता है तभी उसे वहाँ पे वू जियांग नजर आता है जो कि उसका कजन था। यू वू जियांग के ग्रुप को इग्नोर करते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाता है, पर तभी वू जियांग यू को आवाज लगाते हुए कहता है आज तो प्रिंस खुद ट्रेजर हाउस के अंदर आए हैं, क्या प्रिंस यहाँ से कुछ लेने के लिए आए थे। ये सुन के यू कहता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जिसपे वू जियांग कहता है मैंने कुछ दिन पहले ही नियान रियल में ब्रेक थ्रू किया है तो इसलिए अब मैं ट्रेजर हाउस से किसी भी स्पिरिट टूल को ले सकता हूँ अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और वू जियांग यू से कहता है मैंने तुमसे इसलिए पूछा था क्योंकि मैं भी यहाँ पे एक ट्रेजर लेने के लिए आया हूँ और कहीं तुम मेरा ही ट्रेजर उठाकर तो नहीं जा रहे। उसके बाद वू जियांग खुद ही हंसते हुए कहता है पर तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम उस ट्रेजर को यूज कर पाओ। उसके बाद यू कहता है वू जियांग अभी भी सिर्फ 18 साल का ही है पर इसने अभी से ही नियान रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है, कुछ भी हो पर वाकई वू जियांग एक
जीनियस है, बल्कि ये पूरे चाओशेंग कैपिटल का जीनियस है। उसके बाद यू वू जियांग से कहता है तो ब्रदर वू जियांग ने नियार में ब्रेक थ्रू कर लिया है और यू वू जियांग को ब्रेक थ्रू करने पर कांग्रेचुलेशन कहता है। और यू वू जियांग से कहता है ब्रदर वू जियांग आप परेशान ना हो, आप जो टायर चाहते हैं वो मैंने नहीं लिया। और ये कहकर यू वहाँ से जाने लगता है। पर तभी वू जियांग यू का रास्ता रोकते हुए कहता है प्रिंस क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने टायर हाउस से क्या लिया है। इस पे यू कहता है क्या तुम प्रिंस हो जो मैं तुम्हें बताऊं। ये सुन के वू जियांग थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है पहले तो ये मुझसे बहुत ज्यादा डरता था पर अब ये मुझसे क्यों नहीं डर रहा, आखिर इसके साथ क्या हुआ है जो ये इतना ज्यादा बहादुर हो गया है। और तभी एक लड़की जिसका नाम जाओ लिंगार था वो यू के बीच में आते हुए कहती है प्रिंस आप वू जियांग को दिखा क्यों नहीं देते कि आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं। ये सुन के यू गुस्से से लिंगार से कहता है तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये सुन के लिंगार कहती है मेरा ये मतलब नहीं था। पर तभी वू जियांग कहता है भूल जाओ और वो यू से कहता है अगर तुमने टायर हाउस से मेरे वाला टायर लिया है तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये कहकर वू जियांग उस टायर हाउस की तरफ बढ़ जाता है। उसके बाद यू भी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम यू को उसके रूम के अंदर देखते हैं जहाँ यू के सामने टर्टल आर्मर और मैजेस्टिक ज़यान हू किंग सील रखी हुई थी। और तभी यू अपने स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर को बाहर निकालता है और वो एक बार फिर से कल्टीवेट करने लगता है। और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है यू को कल्टीवेट करते हुए। और तभी यू से बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज होता है और यू की फोर्थ मेरिडियन भी ओपन हो जाती है। और तभी वो स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर यू के अंदर चला जाता है और यू अपनी आंखें खोलते हुए कहता है मेरा लाइटिंग फ्लावर भी इस किंग सील को ठीक नहीं कर पाया, क्या इसका मतलब है कि ये किंग सील मेरे लाइटिंग फ्लावर से भी ज्यादा पावरफुल है। और ये कहकर यू एक बार फिर से कल्टीवेट करने लगता है और देखते ही देखते उसकी सभी मेरिडियंस ओपन हो जाती हैं। ये देखकर यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी उसकी नजर किंग सील पे पड़ती है जिससे बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा निकल रहा था। ये देखकर यू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है। और यू उस किंग सील को उठाते हुए कहता है तो फाइनली मेरे स्पिरिचुअल लाइटिंग फ्लावर ने इसको ठीक कर ही दिया। और यू कहता है जब मेरे फादर को इस बारे में पता चलेगा कि मैंने किंग सील को ठीक कर दिया तो वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। और ये कहकर यू उस किंग सील में अपना ऑरा ट्रांसफर करने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम वू जियांग को एक फाइटिंग एरिना के अंदर देखते हैं जहाँ वू जियांग अपने ग्रुप को अपने मार्शल आर्ट्स की स्किल दिखा रहा था। वू जियांग ये सब बस अपने फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करने के लिए कर रहा था। और तभी वहाँ पे यू आने लगता है और यू को वहाँ देखकर वू जियांग जंप करता हुआ यू के सामने पहुंच जाता है। और वू जियांग यू का रास्ता रोकते हुए कहता है आज प्रिंस मार्शल आर्ट्स एरिना के अंदर क्या कर रहे हैं। ये सुन के यू वू जियांग से कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। पर वू जियांग यू के रास्ते से नहीं हटता और ये देखकर यू अपना रास्ता चेंज कर लेता है। पर तभी वू जियांग का दोस्त यू का रास्ता रोक लेता है। उसके बाद वू जियांग के सभी दोस्त यू का मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी वू जियांग यू के पास आते हुए कहता है और वो यू से कहता है मैंने सुना है कुछ दिन पहले तुम्हारे फादर लॉर्ड वापस आ गए हैं और उन्होंने तुम्हें 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल दी है सीखने के लिए। मैं उस स्किल के बारे में काफी कुछ जानता हूँ पर आज तक मैंने उस स्किल की ट्रू फॉर्म नहीं देखी, तो क्यों ना तुम हम सबको 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल की पावर को दिखाओ। ये सुन के यू सोचता है कि जब मेरे फादर ने मुझे वो टेक्निक दी थी तब वहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन नहीं था, तो फिर वू जियांग को ये कैसे पता चला कि मेरे फादर ने मुझे वो टेक्निक दी थी। इसका मतलब उस दिन छुपकर कोई हमारी बातें सुन रहा था। उसके बाद यू वू जियांग से कहता है मैं तुम्हें वो स्किल दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये सुन के वू जियांग यू से कहता है तो फिर क्यों ना हम एक बैट लगाएं, अगर तुमने मेरे 3 मूव्स को रोक लिया तो तुमने जो भी कहा वो मैं करूंगा, पर अगर तुम मेरे 3 मूव्स को नहीं रोक पाए तो फिर तुम्हें अपनी 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल मुझे देनी होगी। ये सुन के यू कहता है ओके ठीक है, पर अगर मैं जीता तो तुम्हारा ये सर्वेंट मेरा होगा। ये सुन के वू जियांग थोड़ा शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये सर्वेंट इसे क्यों चाहिए। उसके बाद वू जियांग यू से कहता है ओके मुझे मंजूर है। उसके बाद वो दोनों जंप करते हुए फाइटिंग एरिना के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वू जियांग अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपनी टाइगर स्पिरिट से यू पे अटैक कर देता है और उस अटैक को अपनी तरफ आता देखकर यू भी ऊपर हवा में उठ जाता है। और ये देखकर वू जियांग कहता है क्या ये पागल हो गया है जो ये मेरे अटैक को सामने से रोकना चाहता है। ये सोच के वू जियांग कहता है मैं इसे डायरेक्टली तो नहीं मार सकता, पर अगर ये इस तरीके से मार गया तो कोई भी मुझे ब्लेम नहीं करेगा। पर तभी यू अपने सिर्फ एक हाथ से ही वू जियांग की टाइगर स्पिरिट को रोक देता है। और ये देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। और वहाँ पे खड़ा वू जियांग के एक दोस्त कहता है ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, इसने एक नियार रियल के कल्टीवेटर का अटैक इतनी इजीली कैसे रोक लिया। वहीं वू जियांग भी ये देखकर बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहता है तो तुमने की रियल में ब्रेक थ्रू कर लिया है। और ये कहकर वू जियांग यू से कहता है तुमने की रियल में तो ब्रेक थ्रू कर लिया है लेकिन फिर भी तुम मेरे अटैक्स को नहीं रोक पाओगे। और ये कहकर वू जियांग अपना ऑरा रिलीज करते हुए ऊपर हवा में उठ जाता है और वो एलिफेंट पाम से यू पे अटैक कर देता है। और ये देखकर यू भी थोड़ा शौक हो जाता है, पर तभी यू अपना ऑरा रिलीज कर देता है जिसे देखकर एक पल के लिए वू जियांग भी थोड़ा डर जाता है और वू जियांग का ये अटैक भी बेकार जाता है। और ये देखकर वू जियांग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यू से कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, पर अब मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाता हूँ। और ये कहकर वू जियांग अपने स्पिरिट टूल को बाहर निकालता है जो कि ग्रीन टर्टल था और वो ग्रीन टर्टल यू पे अटैक कर देता है। ये देखकर यू अपना रेड ऑरा रिलीज कर देता है और वो अपनी इमोर्टल स्किल का यूज करते हुए उस ग्रीन टर्टल के वीक पॉइंट पे अटैक कर देता है जिससे वू जियांग का ये अटैक भी बेकार जाता है। और ये देखकर वू जियांग और वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और वो सभी कहते हैं आखिर ये कैसे पॉसिबल है। उसके बाद यू वू जियांग के पास जाते हुए कहता है तुम हार गए और अब से तुम्हारा सर्वेंट बॉय मेरा हुआ। उसके बाद जू उस सर्वेंट बॉय की तरफ जाता है जिसका नाम जियो था और यू जियो के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम यू और जियो को देखते हैं जो अपने पैलेस के पास पहुंच जाते हैं और यू जियो को उसके रहने की जगह दिखाते हुए कहता है मैं इस यार्ड की सफाई तुम पे छोड़ता हूँ, इसके अलावा और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है और हाँ मेरे रूम के नजदीक मत आना। उसके बाद यू अपने रूम से जियो को सफाई करते हुए देखता है और यू सोचते हुए कहता है जियो ने मेरी पिछली लाइफ में अपने मास्टर की जान बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस कर दिया था और इसीलिए आज मैंने इसे वू जियांग से मांग लिया। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम यू को उसी होटल के अंदर देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे थे कि एंथम रॉयल टेस्ट कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है और उसमें सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो 3rd लेवल पे है। ये सुन के यू कहता है मैंने अपनी पिछली लाइफ में रॉयल एंथम टेस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर इस बार मैं उस रॉयल एंथम टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करूंगा और उसे जीतूंगा भी। और यू कुछ सोचते हुए कहता है पत्नी इस बार रॉयल एंथम टेस्ट में आएगी या नहीं। उसके बाद यू को अपनी पिछली लाइफ की यादें आने लगती हैं जहाँ उस लड़की को कुछ लोगों ने घेरा हुआ था और उस लड़की ने उन सब लोगों से बचने के लिए नीचे खाई में जंप लगा दी थी और यू उस लड़की के बारे में सोचने लगता
है और यू कहता है आखिर वो लड़की थी कौन और वो लोग कौन थे जो उसे मारना चाहते थे, पर कुछ भी हो इस बार मैं उस लड़की को बचा लूंगा। उसके बाद यू उस होटल से जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम यू को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं और तभी यू अपनी आंखें खोलते हुए उस बॉक्स को बाहर निकालता है जो उसे उसके फादर ने दिया था और यू उस बॉक्स के अंदर रखी पिल्स को देखते हुए कहता है रॉयल एंथम टेस्ट जल्दी स्टार्ट होने वाला है और मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा। और यू कहता है मैं अपनी इमॉर्टल स्किल को सबके सामने यूज नहीं कर सकता, इससे मेरे साथ साथ मेरे फादर भी खतरे में पड़ जाएंगे। और ये कहकर यू 9 सन स्नो मेल्टिंग स्किल की बुक को पढ़ने लगता है। उसके बाद यू एक बार फिर से कल्टीवेट करने लगता है जिसकी वजह से यू से बहुत ज्यादा गोल्डन ऑरा निकलने लगता है और ये ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी रोशनी यू के रूम से बाहर निकल रही थी। और तभी उस रोशनी की वजह से जी उठ जाता है और वो भागकर यू के रूम की तरफ जाता है और वो यू के डोर को नॉक करने लगता है। और तभी यू डोर ओपन करते हुए जियो से कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पे जियो कहता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके रूम से गोल्डन लाइट बाहर निकलते हुए देखी, मुझे लगा आपके रूम में आग लग गई है इसलिए मैं यहाँ आया था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।